हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एससीओ के कामयाब इजलास कराने पर मुबारकबाद भी पेश की। A few moments later. जयशंकर की जानिब से एक बार फिर से वही भाषण, वही हठधर्मी दिखाई जाती है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी उसके बरक्स नहीं गए वो। उन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते हुए उन्होंने आज जो कुछ किया है पूरी दुनिया ने देखा है। भारतीय वजीर खारजा, इंडियन वजीर खारजा जयशंकर, उन्होंने एससीओ से का जो इजलास है वहां इस्लामाबाद में खिताब किया है और वहां पर उन्होंने जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुनाई है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। जब चीन और पाकिस्तान दोनों को ही धो रहे थे उस समय उनका लाइव प्रसारण रोक दिया गया। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाए कि ये डुगडुगी पर बंदर की तरह नाच रहा है, या ये घुंघरू बांध कर नाच रहा है, या कोई ना कोई मसला है, यानी कोई ना कोई चीज है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि पाकिस्तान की सरकार भारत के सवालों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी? पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम नहाज सो कॉल्ड बॉर्डर टेररिज्म की बात की। उनका कहना था कि ऐसी चीज़ों की मौजूदगी के अंदर जो रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो नॉर्मल नहीं हो सकते, वो फ़रोग नहीं पा सकते। तो जयशंकर ने इस किस्म का एक तरह से वंस अगेन जहरीला किस्म का खिताब करने की कोशिश की। पाकिस्तान को माफ़ कर दो, पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूँगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे, एपीएस पाकिस्तान में ही होना था, कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ करो। तो आखिर क्यों जयशंकर की आवाज को म्यूट करके दुनिया भर में एक ठट्ठा लगवाया है, और म्यूट करवाने की वजह क्या थी? क्या चीज है जो अपनी आवाम से छुपाने की कोशिश की जा रही है? पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ शिखर सम्मेलन को आज संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा। सम्मेलन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर खरी सुनाई। जयशंकर ने कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है, अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। वहीं जयशंकर ने पाकिस्तान के अलावा चीन को भी आड़े हाथों लिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दे। वही वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए, न कि देश एक पक्षीय एजेंडा को आगे बढ़ाए। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए सी पैक की ओर भी इशारा कर दिया। जयशंकर ने कहा कि यदि हम दुनिया की चुनिंदा प्रथाओं को ही आगे बढ़ाएंगे, खासकर व्यापार और व्यापारिक मार्गों के लिए, तो एससीओ की प्रगति नहीं हो सकेगी, जिसको सुनकर आज पाकिस्तानी मीडिया जल भून कर राख हो गया है। तो आखिर क्यों जयशंकर की आवाज को म्यूट करके दुनिया भर में एक ठट्ठा लगवाया है, और म्यूट करवाने की वजह क्या थी? क्या चीज है जो अपनी आवाम से छुपाने की कोशिश की जा रही है? आई होप सो इसके ऊपर बड़ी डिबेट और डिस्कशन होगी, और ये होनी चाहिए। ये मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा। बीबीसी उर्दू, बीबीसी मोस्ट क्रेडिबल टैबलॉइड, ये लिखता है दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी, ये जयशंकर को कोट कर रहे हैं कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। इंडियन वजीर खारजा का एससीओ से खिताब। इसके बाद वो लिखते हैं इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास के तीसरे रोज इंडिया के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर ऑडियो को म्यूट कर दिया गया, ऑडियो को नहीं सुनाया गया। ताहम एक्स पर शेयर किए गए अपने बयान में उन्होंने इंडिया के बयानिए के चंद नुकात शेयर किए हैं, जहां पर बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जनाब, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी, यानी कि बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है, जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। एग्जैक्टली अंजू जी, ये पाकिस्तान को काफी सरप्राइजिंग लगा। बट मैं आपको एक और सरप्राइजिंग बात बता दूं, पाकिस्तान के कई लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को बुलाया है और वो बात करेंगे, और वो कई बहुत बड़ी जनता पाकिस्तान की सहमति रखती है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। इस समय ये जो हालत पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि मामला ऐसा पलटा खाएगा। चीन और पाकिस्तान ने मिलके जो क्रिटिसाइज किया है, पाकिस्तान ने इन नो अनसर्टन टर्म्स कह दिया आप कैसे आतंकवाद को और अलगाववाद को बढ़ोतरी दे रहे हैं, रिलीजन का सहारा ले रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने उसका पूरा व्याख्यान किया। ये चीन और पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ा, और आप ताज्जुब नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने उसका जो लाइव
ट्रांसमिशन चल रहा था उसको ब्लैकआउट करा दिया। तो ये एक किस्म से जो पाकिस्तान को झटका लगा है और पाकिस्तान की ऑपोजिशन अब उनकी गवर्नमेंट को आड़े हाथ देगी कि आप ये जो कह रहे हैं लोग बाहर से बात कर रहे हैं इसमें सच्चाई है। और आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा भारी पड़ रहा है ये सारा का सारा। तो एट द मोमेंट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इज अंडर ग्रेट प्रेशर, शहबाज शरीफ, फ्रॉम द आर्मी साइड एंड फ्रॉम द ऑपोजिशन, कि उन्होंने एससीओ मीटिंग में इंडिया को ये जो बोलने के लिए जो दरवाजा खोला वो उनको बहुत ही भारी पड़ा। सर, हमारे विदेश मंत्री ने तो सीधे सीधे कहा कि अगर आपको पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं तो आपसी भरोसा भी तो होना चाहिए। आपसी भरोसा तो चाइना के साथ भी नहीं है भारत का, पाकिस्तान के साथ भी नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को अब ये सबक जो मिला है, ये बहुत भारी सबक मिला है कि जब तक आपने नेबर के साथ में, और उसको पता है कि उनकी मेजर जनता जो है दे आर थिंकिंग, और इनके पहले लीडर भी कह चुके हैं, उनके कुछ मिलिट्री लीडर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की भलाई इसमें है कि इंडिया के साथ फैलसूफी हो, ट्रेड बढ़े और रिलेशंस बढ़े। और ये सब जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ, जिसका वर्णन की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने किया, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान इज फार फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो इसीलिए अब उनकी पोल खोल गई है और मिलिट्री लीडरशिप जो है अब वो बहुत प्रेशर में डालेगी शहबाज शरीफ को कि अब आप क्या करोगे इसके लिए, क्योंकि अब दुनिया की नजरें हैं, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट अब देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या आगे से रिलेशन कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि पीओके में अलगाववाद उठ रहा है। मतलब पीओके में तो एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं दे आर पीपल आर नॉट विद पाकिस्तान, दे वांट टू लीव पाकिस्तान, सो इज बलोचिस्तान। अभी तो वहां की कोई बात नहीं करी, अगर वहां की कोई बात आगे बढ़ती तो उसकी भी बात होती। और आपको पता है बलूचिस्तान में अभी 2-3 दिन पहले क्या हादसा हुआ, कई लोग मारे गए, चाइनीज बड़े शोकग्रस्त है, उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है। तो एक किस्म से ये जो शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग थी, विच पाकिस्तान सोच रहा था उसे बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, हैज बिकम अ मिलस्टोन राउंड देयर नेक। मतलब अब उनके गले में पत्थर पड़ गया है और वो नदी क्रॉस कर रहे हैं। तो ये क्या उस टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बातचीत हो रही है, उसके बारे में डुगडुगी बजाई जा रही है, या फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को या इंडियंस को कोई एश्योरिटी दी गई है कि हम कश्मीर के ऊपर नहीं बोलेंगे? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज साहब जब बरखादत को बुलाते हैं वो कहते हैं मोदी जी नहीं आए, मोदी जी आ जाते तो बड़ा बेहतर हो जाता। और बरखादत एक इंडियन साफी यानी पाकिस्तानी साफियों से नहीं मिलना, किसी 200 जर्नलिस्ट पाकिस्तान में है किसी से नहीं मिलना, लेकिन बरखादत एक मखसूस किस्म की प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट, उन्हें बुलाकर उन्हें एंगेज करके फिर ये पैगाम भी देना कि असल में हम तो भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो मोदी जी को चाह रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान में आते और मोदी जी को शायद रायमंड भी बुलाया जाता। तो ये क्या है, यानी ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर पैदा हो गया है।